वेलकम बैक टू अवर ब्लॉग। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। मैं आ गई हूँ हॉस्पिटल ताकि भैया मम्मी गोलू ये लोग घर जाके फ्रेश होके आ जाए। जब तक ये लोग फ्रेश होके आते हैं तब तक मैं बाबू के साथ और भाभी के साथ हॉस्पिटल में रहूँगी, ताकि जब ये लोग फ्रेश होके आ जाए मैं घर जाऊँ, फिर डिनर वगैरह बना के इन लोग के लिए भेज दूँगी। और क्या पता आज भाभी घर ही आ जाए। फिर अभी हम लोग हॉस्पिटल से घर आए तो देख रहे हैं कि कान्हा जी और राधा जी का यहाँ प्लेन चल रहा है। मतलब मैं तो इतना सोची नहीं थी, क्योंकि ऑफ कोर्स हॉस्पिटल और घर का चक्कर चल रहा है, तो ये दोनों बाज कहाँ आएंगी। तो इन दोनों को तैयार किया, ये एक जना कान्हा बने, एक जने राधा नहीं है यशोदा मैया बनी थी ये। फिर इन दोनों को रील वगैरह बना के मैं फ्री हो गई। फ्रेंड्स, अभी मम्मा काट रही है भिंडी। शाम को भिंडी की सब्जी बनेगी। इतनी सारी भिंडी मम्मा इसलिए काट रही है क्योंकि घर में ना एक गेस्ट आई है, वो भी मिट्ठू जी की नानी। अरे नहीं, सबके लिए मतलब थोड़ा थोड़ा बन रहा है। और भिंडी की सब्जी सबको पसंद होती है, राइट? मुझे भी पसंद है। वैसे मैं रोटी के साथ खाती हूँ, मुझे पसंद है। ऐसे मैं दाल चावल के साथ तो खाने नहीं वाली, बहुत मतलब अच्छा ही नहीं लगता। मिट्ठू अभी अभी सो के उठी। इस टाइम का ना वॉइस मुझे म्यूट नहीं करने का मन था, लेकिन फिर भी मैंने किया, क्योंकि पता है यार खचमच हो रहा था। पर नेचुरल वॉइस तो नेचुरल वॉइस होती है, वो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। लेकिन उस टाइम बहुत ज़्यादा कचर मचर हो रहा था, इसलिए मैंने उसको म्यूट किया और मैंने अपना लगाया। और बच्चे मेरे हाथ में ही नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को भाभी दिखी 2-3 दिनों बाद, और इन लोगों को लग रहा है मैं कैसे कितनी जल्दी चली जाऊँ मम्मी पास। सब जने मम्मी मम्मी करके चिल्ला रहे हैं, क्योंकि सोना परी भी उनको मम्मी ही बोलती है। तभी पहले भाभी बाहर आ गई और यहाँ अंधेरा है, मैंने एक्स्ट्रा लाइटें नहीं अरेंज करी। अचानक से ही कॉल आ गया कि भाभी को डिस्चार्ज मिल गया और वो घर आ रही हैं। तो उनको ब्लड वगैरह चढ़ा था, थोड़ी लो फील कर रही थी। और ये देखो मेरे घर का शहजादा, तो इसकी नज़र उतारे और जिन्होंने वीडियो बनाया वो थोड़ी सी ख़राब कर दिए। मतलब मम्मी और बाबू को पूरा नहीं दिए। और ये हमारे मतलब रिचुअल्स के अनुसार ऐसे गली की जो थोड़ी बहुत पत्थर या कुछ भी टुकड़ा होता है, मिट्टी उट्टी उठा के उसकी नज़र लगा के गली में उतार देते हैं। मतलब मैंने हमेशा से ही देखा मम्मी को करते हुए, जब कभी भी बाहर से आते हैं। और ये भाभी की मम्मी पीछे से जा रही है उन लोग को हेल्प कराने, तो पहले मम्मी भाभी को अच्छे से सेटल कर देंगे। तब तक मैं घर का जमा बड़ा सही करती हूँ, लोगों को चाय वगैरह पिला देती हूँ, क्योंकि थके हुए हैं सब, भाग दौड़ थी और एक्साइटमेंट थी। और बच्चों ने ना मैंने बोला था बिल्कुल भी डेकोरेशन नहीं करो, कुछ भी नहीं करो, जब छठी वाले दिन करेंगे। हमारे यहाँ छठी 21 दिनों का होता है। आप कमेंट करके बताना कि आपके यहाँ छठी। सुबह से मेरे मामा के बच्चे आए हुए थे कि बाबू आएगा आज घर पे, और इन लोगों से कंट्रोल ही नहीं हुआ। एकदम भाभी के आने के जस्ट बाद उतावले होने लगे, और इन लोगों को मैंने बोला चलो जाओ आप अंदर चले जाओ, तुम लोगों का भी सुबह से लगा के रखे हो कब आएगा बाबू, कब आएगा बाबू। भाभी के आते ही भाभी ने पहले बाबू को फीड कराया, उसके बाद इन लोगों ने बाबू के साथ खेलना स्टार्ट किया। मैंने मना किया कि मत जाओ मत जाओ मत जाओ मत जाओ। फिर कभी वो लोग अंदर हो रहे हैं, कभी बाहर हो रहे हैं। मैंने कहा नहीं, जो हैंड वॉश करके गया है वो अंदर ही रहो। फिर भाभी ने बोला नहीं नहीं, वो फीड करने में उसको दिक्कत हो रहा है ना, उसको थोड़ी देर बाहर ही रहने दो बच्चों को। फिर मैंने बच्चों को बाहर निकाला, फिर से ये लोग अंदर गए। और मैंने कहा था कोई डेकोरेशन नहीं होगी, फिर भी बच्चे अपने मर्जी से बलून्स लगा दिए गेट पे। और पारो कुछ लोलो कुछ कर रही है, गुनू और पारो प्रियांशु बहुत मतलब हैप्पी है, क्योंकि उसकी मेंबर में एक मेंबर बढ़ गया, क्योंकि मेरे घर में लड़कियों की संख्या ज़्यादा है और लड़का में अभी तो फिलहाल यही एक है, अब दूसरा आ गया। तो इसको इस बात की खुशी थी कि मतलब गर्ल विल भी गर्ल नहीं, अब मैन का भी संख्या बढ़ रहा है घर में। तो इसलिए वो खुश था, तो वो भी अंदर गया और गोदी लिया। उसको प्यास लग रहा है, और मेरा घर अचानक से एकदम खिल गया है। बच्चे की किलकारी इतनी अच्छी लग रही है मेरे को। तो मेरे बाबू क्यूट सा घर में आ गया। और अच्छी बात है कि मेरे घर आया है, मम्मी के आने गया है। अभी 21 दिन ये लोग इधर ही रहेंगे, उसके बाद जाएंगे अपने घर। 21 दिन में तो मतलब 5-6 दिन 7 दिन निकल गया है। अब कितने दिन रह गए होंगे, मुश्किल से 10-15 दिन। सीनों में लगाऊं ना, चुप हो जाता।
अब लोलो पारो घर चले गए, उसके पापा आ गए थे और गुनू बोल रही है मुझे अकेले में थोड़ी देर बाबू को दो, मम्मी रुकी हुई है कि कहीं इसको अच्छे से लेना ना आए या कुछ भी। और जो इस रूम से बाहर निकलेगा उसको नहाना है, तब ये दोनों बंदरियों को मैं निकालूंगी और नहवाऊंगी, तब जाके मुझे कहीं डिनर बनाना है। डिनर बनाने में आज काफ़ी लेट हो गया मेरा, क्योंकि 9 बज गए होंगे। इतने लोग 10-8 लोगों का डिनर मैं एक साथ बनाऊंगी, बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है और बहुत लेट भी हो गया है। तब चलती पहले मैं डिनर बना। और ये देखो आज बेसन के पकौड़े तले जा रहे हैं और इधर चना और पोहे का बनाया हुआ है और भाभी घर। और मैंने ये ब्लॉग बहुत लंबा कर दिया, इसलिए सारी वीडियोस को लाइक करते रहना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। और इधर देखो दोनों बहनों की जोड़ी क्या कर रही है। एक्चुअली ना ये वही ड्राइंग कंपटीशन का सामान है जो पिछले साल गुनू ने बनाया था, नो टू प्लास्टिक पे। इस बार भी सामान आ गया है और ड्राइंग बनाना है। मिट्टू के लिए नया तो मिट्ठू के लिए, ये मिट्ठू का मनोरंजन हो रहा है। तो मिट्ठू तुम बाबू के पास गई तो कैसा लगा? इसने गोद बहुत अच्छे से लिया और मैं तो 1-2 घंटा ली रही। बाप रे, गोदी ली। तू गोदी ली और मेरे साथ सोओगे ना? हाँ, तो किसी दे दो। ओ मेरा बच्चा, सबको बाय बोल दो, गुड नाइट बोल दो, गुड नाइट। बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट, स्वीट ट्विंकल। सब सो गए, खाना पीना हो गया, लगभग 12-1-2 बज रहे हैं और मैं जाग रही हूँ क्योंकि मुझे ये वाली ड्राइंग फिनिश करनी थी, क्योंकि पापा को कल सबमिट भी करवानी है। और परू नहीं सो रही है, तो परू जो भी वैक्स कलर है इनको तोड़ रही है, उनके साथ खेल रही है। और टाइम देखो जरा कितना बज रहा है, 1:41 हो रहे हैं और सब सो गए हैं, मैं अकेले जाग रही हूँ। पर ठीक है, मैंने ये चंद्रयान 3 बनाया है। पापा ने बोला था जो लॉन्च हुआ है वो, मतलब जो लैंड हुआ है चांद पे, वो वाला सीन बन चाहिए मेरे को, तो मैंने वही क्रिएट किया है। गुनू ने स्टार्टिंग किया था लेकिन वो काफ़ी थक गई थी और मुझे ज़्यादा सामान नहीं मिले, तो पता मैं बूट पॉलिश वाले ब्रश से हेल्प लिया है मैंने। तो अब मैं मिलूँगी आपसे अगले ब्लॉग में। ये ड्राइंग पूरा हो गया है, कमेंट करके बनाना कैसा लगा आपको चंद्रयान 3। और इस बंदरिया को सुला के मैं भी सो जाऊँगी। तो मैं मिलूँगी आपसे अगले ब्लॉग में। और मेरी ट्यूट पे भी अच्छे अच्छे नाम कमेंट करना आप लोग नहीं भूलना।